जय हिंद। आज पुनः वीडियो पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है सिंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। जैसा कि आप सब जानते हैं, दोनों भारतीय सभ्यता है, दोनों प्राचीन सभ्यता है, लेकिन दोनों में अनेक अंतर दिखाई देता है। इतिहासकारों ने दोनों के अंतरों को काफ़ी महत्व दिया है। यदि परीक्षा की दृष्टि से अंतर पूछा जाता है तो आप इनका उपयोग परीक्षा में आप कर सकते हैं, इस पाठ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस पाठ को हम समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पहला अंतर हम पाते हैं पुरातात्विक दृष्टि से। सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वो सारे के सारे पुरातात्विक हैं। पुरातत्व के आधार पर ही हम उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखित जो संकेत मिले हैं वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, अर्थात पुरातत्व के आधार पर ही हम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता में अनेक साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। 4 वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य आदि साहित्य प्राचीन साहित्य है, और जिसके आधार पर हम वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से दोनों सभ्यता में बड़ा अंतर है कि एक पुरातात्विक दृष्टि से जाने जा रहे हैं तो दूसरा साहित्यिक दृष्टि से। दूसरा अंतर हम देखते हैं नगर के रूप में और ग्रामीण प्रधान के रूप में। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर प्रधान है। खुदाई में अनेक नगरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनवाली, लोथल, सुतका केंद्रोर आदि। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता बिल्कुल नगर प्रधान सभ्यता माना जाता है। वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण प्रधान। यहाँ नगरों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। बाद में चलकर नगर दिखाई देता है, लेकिन संपूर्ण सभ्यता ग्रामीण प्रधान गांव की संस्कृति के आधार पर वहाँ की सभ्यता का गठन दिखाई देता है। तो एक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगर प्रधान है, तो वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान। तीसरा अंतर हम पाते हैं शांति की दृष्टि से। सिंधु सभ्यता की खुदाई में कोई भी ऐसा वस्तु प्राप्त नहीं हुआ है जिससे लगे कि वहाँ युद्ध होता था या वहाँ के लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे भाला, तलवार, बर्छी या लड़ने के कोई भी हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। इस आधार पर इतिहासकारों ने कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बिल्कुल शांति प्रधान, शांतिमूलक सभ्यता थी। जबकि हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में अनेक युद्ध के चर्चाएं हैं, वेदों में युद्ध की चर्चाएं हैं, बलि आदि की भी चर्चा है, अर्थात यह युद्ध प्रधान सभ्यता दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं सिंधु सभ्यता शांति प्रधान। यहाँ युद्ध के लड़ने वाले सामग्री के कोई भी स्थान नहीं है। और वहीं वैदिक सभ्यता युद्ध से, जैसे उसमें हड़प्पिया नामक युद्ध और इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अनेक युद्धों की चर्चा है। इससे साबित होता है कि वैदिक सभ्यता युद्ध प्रधान सभ्यता थी।
तीसरा अंतर हम पाते हैं लोकतांत्रिक दृष्टि से संदर्भ सभ्यता लोकतांत्रिक सभ्यता माना गया है, जबकि वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता में या संदर्भ सभ्यता में हम राजा के कोई ऐसा अवशेष नहीं पाते हैं, राजमहल के अवशेष नहीं पाते हैं, राज चिन्ह नहीं पाते हैं। इस इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ लोकतंत्र जैसी संस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि यहाँ की नगर प्रशासन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के सारे प्रशासन व्यवस्थित थे। इस दृष्टि से कहा गया है कि यहाँ लोकतांत्रिक सभ्यता, लोकतंत्र ढंग के जनता के द्वारा चुने गए या जनता के प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ शासन अवश्य चलता होगा। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं वैदिक सभ्यता में कि वहाँ राजन या राजा की चर्चा है, राजाओं के बीच युद्ध के चर्चा है, अर्थात साबित होता है कि एक लोकतांत्रिक है तो दूसरा राजतंत्रात्मक सत्ता। इस दृष्टि से दोनों में हम बड़ा अंतर पाते हैं। आइए अगला देखते हैं बिंदु। धार्मिक दृष्टि से हम देखते हैं कि संदर्भ सभ्यता में मूर्ति पूजा होती है और वैदिक सभ्यता में प्रकृति पूजा। धार्मिक दृष्टि से हम अंतर देखते हैं कि संदर्भ घाटी की सभ्यता में लोग मूर्ति की पूजा करते थे। प्रकृति या पृथ्वी देवी के रूप में पूजी जाती थी। कहा जाता है कि पशुपति शिव की पूजा होता था और वृक्ष पूजा, सर्प पूजा, पशु पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। अर्थात मूर्ति बनाकर मूर्तियों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। वहीं हम वेद आदि के अध्ययन से पाते हैं कि वहाँ प्रकृति की पूजा होती थी, जैसे सूर्य, वायु, अग्नि, सविता आदि देवताओं की स्तुतियाँ, आराधना पाते हैं। इस दृष्टि से बड़ा अंतर है कि एक मूर्ति पूजक है तो दूसरा सभ्यता प्राकृतिक पूजा। आइए हम अंतिम अंतर को देखते हैं। अंतिम अंतर है कलात्मक की दृष्टि से, कला की दृष्टि से। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में अनेक कलात्मक सामग्री प्राप्त हुए हैं, कला के बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला का विकास अधिक हुआ था। जैसे भवन निर्माण, 2 मंजिले मकान तक मिले हैं। भवन निर्माण की कला वहाँ बहुत उन्नत अवस्था में था। नगरों के अवशेष यह प्रमाणित करता है। इसके अलावा अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। यह सब साबित करता है कि संदर्भ सभ्यता में कला का विकास अधिक हुआ था। इसके विपरीत हम वैदिक सभ्यता में कलात्मक विकास नहीं पाते हैं। कलात्मक विकास अपेक्षाकृत दूसरे रूप में कम पाते हैं, जैसे संगीत के रूप में हम पाते हैं। लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से वहाँ साक्ष्य दिखाई नहीं देता है। मूर्ति आदि की चर्चाएं वहाँ नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से हम पाते हैं कि हड़प्पा या संदर्भ घाटी की सभ्यता में कला का अधिक विकास हुआ था। वहीं वैदिक सभ्यता में कलात्मक विकास अपेक्षाकृत कम पाते हैं। इस प्रकार से हम अनेक अंतर दोनों सभ्यता में पाते हैं। अनेक इतिहासकारों ने अन्य अंतर बताए हैं, जैसे एक में वर्ण व्यवस्था तो दूसरे में वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य नहीं दिखाई देता। अन्य अंतर भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम मुख्य अंतरों पर इन्हीं अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे, इसको आत्मसात करेंगे। पाठ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा। थैंक यू, धन्यवाद।